आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धागीडीह सेंट्रल जेल के सामने फायरिंग करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इंग्लिश मीडियम विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव। सरायकेला जिले के झिमरी गांव में युवती के धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर छिड़ गया विवाद, धारा 144 की गई लागू। खबरें अब विस्तार से। परसुड़ी थाना क्षेत्र स्थित धागीडीह सेंट्रल जेल के सामने 22 अप्रैल को हुए फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि घटना के दिन 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने जेल के सामने फायरिंग की थी और मौके पर एक पर्ची फेंक कर फरार हो गए थे। पर्ची में अभिजीत मंडल उर्फ कांडी का नाम लिखा हुआ था, जिसे लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस मामले की जाँच में जुटी पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सौरभ सिंह उर्फ तोड़े का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ सीताराम डेरा थाना में हत्या और लूट के 2 मामले दर्ज है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। दिनांक 22 अप्रैल 2025 को आपको याद होगा, जो परसुड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो हमारा केंद्रीय कारा है, उसके बाहर एक हवाई फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमने एक स्पेशल टीम बनाई थी, जिसको लीड डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम और इसमें एक अहम भूमिका परसुड़ी थाना प्रभारी फैज़ अहमद ने निभाई है। इसमें हमने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिनका नाम है पहला गणेश कर्मकार और अविनाश कुमार, ये दोनों एमजीएम थाना क्षेत्र के हैं। सौरभ सिंह 22 वर्ष का है, परसुड़ी का है, और राजू मौर्य ये कदमा का रहने वाला है। इसमें घटना ये हुई थी कि जो टकलू लोहार मर्डर कांड में करेंटली रिमांड पे अभी लिया गया था थोड़े दिन पहले, जो एक अभियुक्त है अभिजीत मंडल कांडी, उसे जो जेल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम थे उसके कुछ अनबन हो रहा था, तो उसमें उसने वर्चस्व अपना कायम करने के लिए जो मुलाकाती में जब इसकी मुलाकात हुई अविनाश कुमार से, तो उसे इंस्ट्रक्ट किया कि एक जगह से जाके हथियार ले लो, एक हवाई फायरिंग करा दो और एक पर्ची पे मेरा नाम लिख देना और उसमें एक गोली लगा के जेल के बाहर फेंक देना, ताकि पता चले कि किसने फायरिंग की है। ये वर्चस्व के लिए उसने अपने फायरिंग करवाया था। इसमें जो लड़का रेकी कर रहा था, उसका नाम है सौरभ सिंह उर्फ तोड़े, जिसे हथियार लिया गया था वो राजू मौर्य था, जो कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, और एक गणेश कर्मकार और अविनाश कुमार, ये दोनों बाइक से गए थे। इसमें जो हमने सीज किया है, एक लोहे का देसी कट्टा है, एक खाली खोखा है जो घटना में प्रयुक्त था, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, उसको भी सीज किया। और फाइनली जो सीसीटीवी फुटेज आया था फायरिंग का, उसमें जो कपड़े पहने थे, जो हेलमेट पहना था, सब कुछ को हमने सीज कर दिया। इंग्लिश मीडियम विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ आज जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव और जोरदार प्रदर्शन किया। इंग्लिश मीडियम स्कूल अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उधर बिल्डिंग चार्ज के नाम पर अब अभिभावकों का दोहन शुरू हो चुका है। वैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल की मनमानी के खिलाफ आज जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और इंग्लिश मीडियम स्कूल की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का लोगों का कहना है कि सरकार जब इंग्लिश मीडियम स्कूल को रीएडमिशन लेने पर रोक लगा दी है, तो फिर बिल्डिंग चार्ज के नाम पर पैसा क्यों लिया जा रहा है। जो बीपीएल विद्यार्थी हैं, उनका एडमिशन भी नहीं हो रहा है और उसके बदले में मोटी रकम लेकर स्कूल में एडमिशन हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर अविलंब जिला शिक्षा अधीक्षक से इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस कमेटी की तरफ से शिक्षा विभाग जो ब्लड बैंक गठपीडी के सामने है, इसका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जमशेदपुर में जब शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि रीएडमिशन के नाम पर कोई पैसा नहीं लेना, जितना प्राइवेट स्कूल जमशेदपुर में है सभी लोग रीएडमिशन के नाम पर दोहन करने का काम कर रहे हैं। और बीपीएल का जो सीट होता है, जब वो सीट बच जाता है तो सीट को प्राइवेट स्कूल डोनेशन का नाम पर बेचने का काम कर रहा है। इसको किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग हर स्कूल के पास जा करके जितना भी स्कूल का ऑफिस है, चाहे प्रिंसिपल मिलेंगे कि बीपीएल सीट कितना बचा और रीएडमिशन का नाम पर जो गोरख धंधा प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने ही अभिभावक से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर रीएडमिशन के नाम पर पैसा मांगता है, आप लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास आए, बताने का काम करें, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। 2 महीने बाद जिस युवती की शादी होनी थी,
4 बच्चों का पिता उस युवती को लेकर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही गांव में युवक और युवती के परिजनों में विवाद छिड़ गया है। देखते ही देखते विवाद की खबर आग की तरह फैल उठी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक घर, 4 दुकान, बाइक और ट्रैक्टर में आग लगा दी गई। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं सरायकेला जिले के नीमड़ी थाना क्षेत्र के झिमरी गांव की है, जहां एक तरफ पूरे झारखंड में धर्म परिवर्तन को लेकर मानव पक्ष विपक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ यह घटना आग में घी डालने के समान है। इस घटना के बाद पूरे गांव में धारा 144 लागू कर दी गई। कहीं भी 5 लोग से अधिक खड़े नहीं हो सकते हैं। गांव में आने जाने वाले लोगों की विशेष तरीके से जांच की जा रही है। नाम और नंबर नोट किया जा रहा है। लोगों से जानकारी ली जा रही है क्यों गांव आए हैं। घटना के बाद झिमरी गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। कई गांव के घरों में ताला लटका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जला पड़ा हुआ घर और दुकानों के साथ जली हुई गाड़ियां घटना का मंजर बयां कर रही हैं। मोहम्मद साबिर ने बताया कि युवक लड़की को लेकर भागा था। उसने गलती की थी तो उसका जिम्मेदार वह खुद था। गांव के लोग और अन्य लोगों ने हम लोगों को भी इसकी सजा दी। हमारा घर और हमारी दुकानों को जला दिया गया। आरोपी तस्लीम अंसारी शादीशुदा है और 4 बच्चों का पिता है। युवती खुद उसके साथ गई थी, मगर इन दोनों के विवाद का फायदा असामाजिक तत्वों ने उठाया है। डर कर युवती उसके साथ भाग गई और युवती महतो से उसने अंसारी बनाकर जाली सर्टिफिकेट से शादी की। जबरन युवती को ले जाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि गांव के लोगों ने भी कहा कि युवती के पिता नहीं होने के कारण उसके घर पर कोई पुरुष नहीं था, जिसका फायदा उठाकर युवती को फंसाकर जबरन उसे लेकर भाग गया। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि मामले को शांत करवा दिया गया है। 2 दिनों से हंगामा बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। गांव में बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। युवती को भी बरामद कर लिया गया है। नीमड़ी का झिमरी गांव फिलहाल पुलिस के पहरे में है और प्रशासन की कोशिश है कि स्थिति को सामान्य किया जा सके। हम लोग को कुछ नहीं जानकारी था। हमको इतना पता चला कि यहाँ से कोई हिंदू लड़की को लेके भाग गया है। भाग गया तो हम लोग आए। आने के बाद तो हम लोग यहाँ पर सब रहते नहीं, सब इधर उधर रहते हैं। आने के बाद हम लोग को कोई खबर नहीं दिया। जैसे अगर कोई घटना हुआ है तो घटना का अगर यहाँ गांव में प्रधान है, मुखिया है, सब है, पूछताछ करना चाहिए या कोई विचार रखना चाहिए। कोई विचार नहीं किया, कोई जानकारी नहीं किया। यहाँ गांव में एक शादी था, हम लोग वहाँ पार्टी खाने के लिए गए थे। लेडीज लोग पहले गई, वहाँ से आ गई, हम लोग पीछे आए। तब तक वो लोग आया, बाहर का आदमी था, तरुण महतो का। तरुण महतो आया हुआ था यहाँ गाड़ी में। आने के बाद वो लोग यहाँ से चला गया, उधर नीचे तरफ गया। अब किसके यहाँ गया, कहाँ गया नहीं मालूम। वहाँ से आने के बाद उधर से नाराबाजी करते हुए आया है। नाराबाजी करने के बाद पूरा हमको लग रहा है कि 2-3 हजार आदमी था। आके एक ही बार घर पे चढ़ाई कर दिया, पथराव किया है। यहाँ पथराव करने के बाद दुकान में गया, दुकान में जितना माल पाया लूटा, उसके बाद आग जलाया है। वहाँ जलाने के बाद घर पे चढ़ाई किया है। घर पे चढ़ाई करने के बाद ये लोग आवाज उठा रहा है कि वो लोग औरत को, बच्चा को छीन के ले जाएंगे, लूट के ले जाएंगे, इज्जत लूट लेंगे। उसके बाद घर में आग लगाया है। तो ये लोग 4-5 तो औरत है, बच्चा कच्चा सब मिला के बाद में हम लोग 40 आदमी में एक रूम में बंद था। हम लोग का साथ प्रशासन खड़ा था। प्रशासन के ऊपर भी पथराव हुआ है, जिसमें वो लोग का भी सर फूटा है, पैर फूटा है। वो लोग जी जान से हम लोग को बचाने का कोशिश किया है। बेचारे लोग रात में हम लोग को यहाँ से निकाला भी है, रात भर सेफ्टी दिया है। दूसरा दिन सुबह लेके आया है। यहाँ लाने के बाद दूसरे दिन से फोर्स यहाँ करीब 400 से 500 फोर्स है। उम्र वही लमसम 25 साल होगा। लड़का का शादीशुदा है। शादीशुदा है। लड़की भी जो है अपना मर्जी से की है। अभी ये बात नहीं, शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी थी, मगर लड़की कोर्ट मैरिज किया हुआ है उसी लड़का से। तो कोर्ट मैरिज किया तो इसमें छानबीन करना चाहिए पहले। अगर आप लोग को नहीं पता है तो लड़की के घर वाले से पता करो। कोर्ट मैरिज तो जबरदस्ती नहीं होता है कोर्ट में। यहाँ तो हल्ला कर दिया कि बंदूक का नोक पे लेके गया है। तो बंदूक का नोक में यहाँ से लेके जाएगा, जज के पास तो नहीं ना बंदूक दिखाएगा। वहां तो अपना मर्जी से साइन की है। तो पहले इस चीज को लोग को पता करना चाहिए था, जांच करना चाहिए था। डायरेक्ट आगे हमला कर दिया। अगर गलती किया भी था तो जो गलती किया था उसका ऊपर उसको काम कार्रवाई होता। हम लोग निर्दोष आदमी है। उसका घर अगर जलाता, उसका दुकान नोच लेता, हम लोग को तकलीफ नहीं होता। हम लोग क्या किए थे? माने आरोपी के चलते पूरे समाज को लपेट दिया हम लोग को। कितनी संख्या में लोग आए थे? ये लोग बहुत आदमी था, गिना थोड़ी है, 2-3 हजार आदमी होता। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। जो लोग यहाँ पर जो समस्या आप देखे, इसके बाद स्थिति एकदम पूरी तरह सामान्य है। कहीं कोई समस्या नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भाईचारा है पूरी तरह स्थापित हो जाए। बस उसी में हम लोग
अपना जो भी प्रयास कर रहे हैं सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, और जो मामला था वो लड़का जो है, जो भी आरोपी था, वो गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जा चुका है। बाकी सब नॉर्मल है, कहीं कोई समस्या नहीं। सरायकेला में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के लिपिक क्षेत्र मोहन महतो को एसीबी ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सरायकेला खरसावां के लिपिक क्षेत्र मोहन महतो को जमशेदपुर एसीबी की टीम ने सोमवार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। टीम उसे अपने साथ जमशेदपुर एसीबी मुख्यालय ले गई है और पूछताछ कर रही है। एसीबी डीएसपी इंद्रदेव राम ने बताया कि लिपिक द्वारा उनके विभाग में अनुकंपा पर नौकरी कर रहे राहुल कुमार नामक कर्मी से उनके पिता के ग्रुप बीमा का पैसा निकलवाने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। राहुल कुमार रिश्वत नहीं देना चाहते थे। उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को की थी। उसके बाद एसीबी ने अपना जाल बिछाया और 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद जिला मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। तो राहुल कुमार महतो आवेदन दिया कि उसके पिता जी का ग्रुप बीमा का राशि जो बकाया था, जिसका भुगतान के लिए क्षेत्र मोहन महतो द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग किया गया। सत्यापन के बाद सत्य पाए जाने पर तवा दल का गठन कर आज उनको 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर समिति की ओर से नगर अध्यक्ष श्री फतेह चंद्र टुडू के नेतृत्व में विगत दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष 26 पर्यटकों की उग्रवादियों द्वारा हत्या के विरोध में बाबा तिलका मांझी चौक डिमना में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार से मांग की गई कि जल्द से जल्द गुनहगारों को खोजें। इस साजिश में जो भी लोग जिम्मेदार हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सरकार के साथ में खड़ी है। मानगो नगर समिति की ओर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से महावीर मुर्मू, प्रभात सिंह, मोहम्मद मुश्ताक, कृष्णा हांसदा, मुकेश लोहार आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाबा तिलका मांझी चौक डिमना में झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर समिति की ओर से विगत दिनों पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा हमारे बेगुनाह जो सैलानी था, पर्यटक था, जो वहाँ अपने नए शादीशुदा जोड़ा वहाँ पर घूमने जाते हैं, परिवार के साथ घूमने जाते हैं, उन लोगों को उग्रवादियों के द्वारा जिस तरह से क्षति पहुंचाया गया, जान मान का क्षति पहुंचाया गया, ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय घटना है। और पूरा भारतवासी इससे मर्माहत है, दुखी है, और इस घटना को हम सभी मिलकर पूरी तरह से इसका निंदा करते हैं। कहीं भी इस तरह का घटना का कोई जगह नहीं है, और भारत सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, जो भी लोग इसके पीछे में है, इस साजिश में शामिल है, या पाकिस्तान हो, जो भी जन पाकिस्तान समाज के जो विवाद है उसको निष्नाबूद करे, मारे गिराए, उसको एकदम निश्चित रूप से जड़ से खत्म करने के लिए हम सभी भारतवासी भारत सरकार के साथ है, खड़े हैं। स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति द्वारा पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दिनांक 4 मई 2025 को संध्या 5 बजे से मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल जमशेदपुर के प्रेक्षागृह में संपन्न होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी एवं देवपुत्र बाल मासिक के संपादक उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती संगीता बेहरा, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता एवं उत्कृष्ट शिक्षाविद करेंगी। स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति की अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी भूषण ने जानकारी दी कि यह समारोह राष्ट्र सेविका समिति की प्रेरणा से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नगरवासियों को पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन, कार्य और उनके आदर्शों से परिचित कराना तथा उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व से समुदाय को प्रेरित करना है। समारोह में जमशेदपुर शहर के सभी नागरिकों को सपरिवार आमंत्रित किया गया है। अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन मूल्यों, सेवा, न्यायप्रियता, सदाचार और राष्ट्रभक्ति को जनमानस में पुनः जागृत करने के लिए यह आयोजन महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। कार्यक्रम में न्यास की अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी भूषण, मंत्री श्रीमती मंजू सिंह, श्रीमती सुजा प्रजापति, श्रीमती चंचला सिन्हा, श्रीमती अनीता प्रसाद आदि उपस्थित रही। 4 मई को स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति है। इसके तत्वाधान में हम एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्मशती मना रहे हैं, जिसमें मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के साहित्यिक अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी आ रहे हैं, जो स्वयं में बहुत ही अधिक प्रबुद्ध, प्रखर वक्ता हैं
और इसकी अध्यक्षता कर रही हैं हमारे ही शहर की बहुत उदार समाजसेवी और निरंतर समाज के कार्यों में तल्लीन श्रीमती संगीता बेहरा जी। बंगाली समाज का बंगला नववर्ष को लेकर शहर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज नववर्ष को लेकर कदमा सोनारी लिंक रोड पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने शंख ध्वनि से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर बांग्ला गीत और हिंदी गीत गाकर नववर्ष का आनंद कलाकारों ने उठाया। वैसे बंगाली समाज के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि बांग्ला नववर्ष को नई पीढ़ी समझ सके कि नववर्ष जनवरी में नहीं चैत मास में मनाया जाता है। हम लोग सूर्य साहित्य वेलफेयर ट्रस्ट का तरफ से बांग्ला नव वर्ष का प्रोग्राम किए हैं कदमा सोनारी लिंक रोड। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, विभिन्न शिल्पी द्वारा आर्टिस्ट द्वारा नृत्य, संगीत, कविता पाठ किया गया है और नवो आनंदे जागो ये संगीत से हम लोग फिनिशिंग किए हैं। शुभारंभ हुआ था शंख ध्वनि, उलूध्वनि एवं गाना संगीत से और नृत्य से। आखिरी में हम लोग पदयात्रा किए, नवो आनंद जागो गाना का साथ जो बच्चों का नृत्य परिवेशन भी किए, बड़े लोग गाना भी किए और आस्ते आस्ते पैदल मार्च किए। बहुत सुंदर परिवेश है यहाँ, सुंदर प्रकृति के अंदर हम लोग आस्ते आस्ते अपना आनंद यात्रा खत्म किए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।